हरे कृष्ण मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशनल एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल पेपर जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है उसके सभी प्रश्नों के आंसर्स को जानने वाले हैं तथा आपका इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन भी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हो हमारे पास अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का सामाजिक विज्ञान का 8th क्लास का ओरिजिनल पेपर है। यह पेपर आपका पूर्णांक 50 अंक का आया था और इसका समय था 2.5 घंटे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। विद्यार्थियों, हमारा पहला ही प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो विद्यार्थियों, आपको बताना था कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन द 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है बच्चों, हमारा सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न क्या है? 1960 के दशक में किस देश में मजदूरों की कमी हो गई थी? तो विद्यार्थियों, आपको बताना था कि 1960 के दशक में किस देश में मजदूरों की कमी हो गई थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा अमेरिका में 1960 के दशक में मजदूरों की कमी हो गई थी। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो बच्चों, आपको बताना था कि भारतीय संसद के कितने सदन है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा 2 सदन। भारतीय संसद के 2 सदन है। पहला तो है लोकसभा एंड सेकंड है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, मत्स्य संघ की राजधानी बनी। तो बच्चों, आपको बताना था कि मत्स्य संघ की राजधानी थी। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? तो बच्चों, आपको बताना था कि कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा पृथ्वी को। पृथ्वी को बच्चों जल ग्रह कहा जाता है। बच्चों, इसे जल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, महासागर है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसी प्रकार से हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों, आपको बताना है कि 1 से लेके 5 तक किस किस विद्यार्थियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एकदम सही थे। ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको रिक्त स्थानों को भरना है अच्छे से। ठीक है बच्चों। हमारा रिक्त स्थान 6 है, पुल, सड़क, मशीन आदि खालिस्तान संसाधन है। तो आपको बच्चों बताना था कि पुल, सड़क, मशीन आदि खालिस्तान संसाधन है। बच्चों, आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे, निर्मित या प्राकृतिक। तो बच्चों, पुल, सड़क, मशीन आदि निर्मित संसाधन है। तो बच्चों, रिक्त स्थान 6 के में आएगा निर्मित। ठीक है बच्चों। पुल, सड़क, मशीन आदि निर्मित संसाधन है। ठीक है बच्चों। इन्हें इंसान ही बनाता है। पुल को इंसान बनाता है, सड़क को इंसान ही बनाता है और मशीन को भी इंसान बनाता है, इसलिए ये निर्मित संसाधन है। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, खालिस्तान के सामने हर कोई बराबर है। तो बच्चों, आपको बताना था कि रिक्त स्थान 7 के खालिस्तान में क्या आएगा। तो बच्चों, इसके खालिस्तान में आएगा कानून। कानून के सामने हर कोई बराबर है। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न था प्रश्न 8, सन 1900 में बिरसा की खालिस्तान से मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आपको बताना था कि सन 1900 में बिरसा की मृत्यु कैसे हुई थी। तो आपके ऑप्शन 2 दिए गए हैं, हैजा और बुखार। तो आप बताओ विद्यार्थियों कि बिरसा की मृत्यु हैजा से हुई थी या बुखार से हुई थी। तो बच्चों, हमारा जो 8वां रिक्त स्थान है इसके खालिस्तान में आएगा हैजे की। सन 1900 में बिरसा की मृत्यु हैजे से हो गई थी। ठीक है बच्चों, हमारा प्रश्न 9 है, भारत की लगभग खालिस्तान जनसंख्या अब भी कृषि पर निर्भर है। तो आपको बताना था कि भारत की लगभग खालिस्तान जनसंख्या अब भी कृषि पर निर्भर है। तो बच्चों, हमारे 2 ऑप्शन है, हजारों या सैकड़ों। तो बच्चों, प्रश्न 9 के खालिस्तान में आएगा
आएगा बच्चों हजारों। भारत की लगभग हजारों जनसंख्या अब भी कृषि पर निर्भर है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा खालिस्तान 10 है। हमारे देश में खालिस्तान का शासन चलता है। तो बच्चों आपको बताना था कि हमारे देश में किसका शासन चलता है। हमारे बच्चों ऑप्शन है कानून या तानाशाह। तो बच्चों हमारे देश में कानून का शासन चलता है। ठीक है बच्चों। रिक्त स्थान 10 में आएगा बच्चों कानून। हमारे देश में कानून का शासन चलता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे जो रिक्त स्थान थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बताना है कि प्रश्न 10 तक किस किस विद्यार्थियों के एकदम सही थे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। ये आपका एक एक अंक के हैं, 5 प्रश्न है और आपके 5 ही अंक हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा पहला ही प्रश्न है बच्चों, क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है बच्चों चेन्नम्मा कौन थी? बच्चों आपको बताना था कि चेन्नम्मा कौन थी। ठीक है बच्चों। आपको एक शब्द या एक लाइन में इसका उत्तर देना था। आपको इसका उत्तर एक ही लाइन में देना था क्योंकि ये एक ही अंक का है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे प्रश्न 11 का आंसर है रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। ठीक है बच्चों। कहाँ की रानी थी? कित्तूर राज्य की रानी। बच्चों इसके बारे में थोड़ा और मैं बोल देता हूँ। आपको एक ही लाइन में उत्तर देना था, बस यही आपका उत्तर। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। ठीक है बच्चों। इसका मैं आंसर और बोल देता हूँ। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है बच्चों। जो चेन्नम्मा थी ना, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है बच्चों। रानी चेन्नम्मा को कित्तूर की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? तो बच्चों आपको बताना था कि बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था। तो बच्चों हमारे प्रश्न 12 का आंसर है बंगाल में नील विद्रोह साल 1859 में हुआ था। ठीक है बच्चों। कब हुआ था बंगाल में नील विद्रोह? 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है बच्चों? हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपको बताना था कि बच्चों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है बच्चों? तो बच्चों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो है नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो बच्चों आपको बताना था कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्रश्न 14 का आंसर है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। बच्चों किसने की थी? वास्को डिगामा ने। और ये वास्को डिगामा भारत कब आया था पता हो बच्चों? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। कब आया था? 1498 में। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 बच्चों संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों आपको बताना था कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है 15 प्रश्न का, ऐसी कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी हो उसे ही संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों। ऐसी कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी हो उसे ही बच्चों संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों। अब आपके हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये लघुत्तरात्मक प्रश्न बच्चों आपके 3-3 अंक के हैं और ये बच्चों 5 हैं। ठीक है बच्चों। लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके 5 हैं जो आपके 3-3 अंक के हैं। टोटल आपके 15 अंक हो चुके हैं। ठीक है बच्चों। तो हमारा बच्चों प्रश्न 16 है किन्हीं 2 वन आधारित उद्योग के नाम बताइए। बच्चों आपको किन्हीं 2 वन आधारित उद्योग के नाम बताने थे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर मैं बोल देता हूं। वन आधारित उद्योग वे होते हैं बच्चों जो वन उत्पादों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है बच्चों। वन आधारित उद्योग वे होते हैं बच्चों जो वन उद्योगों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करते हैं। वन आधारित उद्योग के 2 उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा पहला है कागज उद्योग। बच्चों जो आपकी कॉपी किताब है ना बच्चों वो पेड़ पौधों से ही बनती है। ठीक है बच्चों। ये कागज बच्चों पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। और हमारा बच्चों सेकंड है फर्नीचर उद्योग।
आपके घर में जो फर्नीचर है ना, जो लकड़ी की कुर्सी है, लकड़ी की मेज है, या बच्चों लकड़ी की गेट है, ये सारे बच्चों फर्नीचर उद्योग है और ये लकड़ी से ही बनते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17 बच्चों। प्रश्न 17 है बच्चों, नाना साहेब की किस मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? तो बच्चों आपको बताना था कि नाना साहेब की किस मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर है, नाना साहेब ने कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था। ठीक है बच्चों। बच्चों आपके जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इनके आंसर आपको कम से कम 50 या 60 शब्दों में देने हैं, कम से कम बोल रहा हूं मैं, तो आपको अच्छे से लिखना था इनमें। मैं बोल रहा हूं इन आंसरों को, ये कम है, ये आपको इतना नहीं, थोड़ा और ज्यादा लिखना है। ठीक है बच्चों। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18, न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो बच्चों आपको बताना था कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है। बच्चों इसका आंसर मैं मुंह से बोल देता हूं। न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। सबसे पहले तो बच्चों न्यायपालिका है वो न्याय देने का कार्य करती है। इसके साथ ही न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है बच्चों। इसके साथ ही न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसी भी ऐसे कानून को अमान्य घोषित करके ऐसा करती है जो असंवैधानिक पाया जाता है। न्यायपालिका निचली अदालतों के निर्णय की समीक्षा भी करती है ताकि बच्चों यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक बात और बोलना चाहूंगा, जो मैं आंसर बोल रहा हूं वो थोड़े आपके अलग भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप इनसे संबंधित ही आंसर्स को करके आए हो तो आपका सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का या मेरा या आपका एक ही आंसर हो, तो बच्चों आंसर थोड़ा अलग भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19, जल संग्रहण के कोई दो उपाय लिखिए। बच्चों आपको जल संग्रहण के कोई दो उपाय लिखने थे। ठीक है बच्चों। तो मैं बोल देता हूं, जल संग्रहण के दो उपाय हैं बच्चों। हमारा पहला क्या है, सिंचाई के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग करें। और बच्चों हमारा सेकंड है, पानी को बर्बाद होने से बचाने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों। आपका जो पानी बर्बाद हो रहा है उसे बचाने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों। जैसे ब्रश करते समय नल को बंद रखना चाहिए। बच्चों आप जब ब्रश करते हैं तो नल को बंद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो बच्चों आपको बताना था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्रश्न 20 का आंसर मैं बोल देता हूं, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है बच्चों। जो प्लासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। बच्चों यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। किस किस के बीच बच्चों? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यह युद्ध उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों अब आपके हैं निबंधात्मक प्रश्न। ये प्रश्न बच्चों 5 हैं और एक प्रश्न आपका 4 अंक का है। ठीक है बच्चों। टोटल आपके 20 अंक हो गए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा प्रश्न 21 है बच्चों। प्रश्न 21 क्या है? प्रश्न 21 है बच्चों, अंग्रेज भारत में व्यापार क्यों करना चाहते थे? तो बच्चों आपको बताना था कि भारत में अंग्रेज क्यों व्यापार करना चाहते थे। ठीक है बच्चों। तो इसका बच्चों आंसर है, प्रश्न 21 का आंसर है, अंग्रेज भारत में व्यापार करना चाहते थे क्योंकि यहाँ के संसाधन समृद्ध थे। बच्चों हमारे भारत के जो संसाधन थे वो समृद्ध थे। हमारे भारत में कोयला कोयला खनिज, लोहा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी सब उपलब्ध था। ठीक है बच्चों। हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत ही अच्छे थे। ठीक है बच्चों। और राजनीतिक स्थान था और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बड़ा बाजार था। तो बच्चों एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आंसर्स को।
अंग्रेज भारत में व्यापार करना चाहते थे क्योंकि यहाँ के संसाधन समृद्ध थे, राजनीतिक स्थान था और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बड़ा बाजार था हमारा भारत देश। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। प्रश्न 22 है बच्चों, आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है। ठीक है बच्चों, क्या है प्रश्न, आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका आंसर है प्रश्न 22 का, संसद में महिलाओं की संख्या कम होने के कई कारण हैं। ठीक है बच्चों, पहला है पितृ सत्तात्मक समाज, जो हमारा जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है। ठीक है बच्चों, इस समाज में पुरुषों का ज्यादा नेतृत्व किया जाता है। और बच्चों सेकंड है महिलाओं में साक्षरता दर कम होना। तो बच्चों हमारे देश में जो महिला हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को कम पढ़ने दिया जाता है। ठीक है बच्चों, परंतु अब तो बच्चों जो माहौल है वो बदल रहा है, महिलाएं भी बहुत ही अच्छा स्कोर कर रही हैं एग्जाम में और वो भी पढ़ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा अगला है थर्ड, महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना होना। ठीक है बच्चों, जो हमारे देश की महिला हैं वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारा फोर्थ है बच्चों, महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव। बच्चों हमारे देश में महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। ठीक है बच्चों, हमारा बच्चों पांचवा है फिफ्थ है, पुरुषों का महिलाओं को आगे आने नहीं देना। जो पुरुष हैं बच्चों वो महिलाओं को आगे आने नहीं देते, इसी कारण से बच्चों हमारी संसद में महिलाओं की कम जनसंख्या है। ठीक है बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। आपको बताना था कि बच्चों अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों इसका आंसर है बच्चों, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चों उसी जांच के आधार पर मामले का विचारण किया जा होता है। इसलिए पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अपराध की जांच तीव्र गति एवं निष्पक्षता से करे, जिससे पीड़ित को जल्दी न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, और बच्चों आपका अगला था प्रश्न 24, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप क्या करके आए हो आपको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हो। तो बच्चों जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं बच्चों, जैसे कि पेड़ पौधे ये प्राकृतिक संसाधन है, कोयला भी है ये प्रकृति से प्राप्त होता है, कोयला खनिज सीसा जस्ता। ठीक है बच्चों, लोहा ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बच्चों हमारा अगला था प्रश्न 25, संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। बच्चों आपको संसार का मानचित्र दिया गया होगा और आपको उस मानचित्र में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और हिंद महासागर और श्रीलंका को अच्छे से दर्शाना था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैं भारत के नक्शे में हिंद महासागर, श्रीलंका इनको तो मैंने आपको बता दिया था अच्छे से। तो बच्चों आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सभी प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा प्रश्न पत्र हल किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन SST को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।